जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हमारी एक सीरीज चल रही है, आप लोग को पता होगा, घटना चक्र बुक की। ये पॉलिटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग पॉलिटी को स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं, तीसरी क्लास हमारी होने वाली है, जिसके चैप्टर का नाम है संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो अभी हम इसका डिटेल पहले पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग में जो दिया है, उसके बाद इसके क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी अभी 2 क्लास चल रही है कंटिन्यू। एक क्लास चल रही है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज दरोगा की, जो है वो प्रत्येक एक दिन बाद यानी मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को आती है। और एक ये सीरीज चल रही है घटना चक्र की पॉलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। तो पहले हम लोग पॉलिटी कवर कर लेंगे, फिर आगे बात करते रहेंगे, और सभी सब्जेक्ट की बुक हमारे पास है तो सभी सब्जेक्ट कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे समझते हुए आगे बढ़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे और समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा का जो प्रथम बार मांग किया गया वो कब किया गया, तो वो कब किया गया, 1934 ईस्वी, मई 1934 ईस्वी रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है, आगे है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था। तो भारत की संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया, तो एम एन रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव लाएगा वो कब लाएगा, 1942, और उस मिशन का क्या नाम था, क्रिप्स मिशन। अब नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो है एक प्रतिनिधि कितने व्यक्तियों पे थे, तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी, 389 निर्धारित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव और 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत प्रत्येक में से एक से किया जाना था। ठीक है, ये जो 296 सीट थे उसमें से 292 सदस्यों का चुनाव होगा और 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 जो थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनाव होगा। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कब संपन्न हुआ था, जून जुलाई अगस्त कह सकते हैं, या फिर जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव समाप्त हुआ था। ठीक है, 296 सीट ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 सीट मिले और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले और छोटे व स्वतंत्र समुदाय को 15 सीट मिले। ठीक है, देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, देशी रियासत जो थे वो संविधान सभा में प्रारंभ में भाग नहीं लिए। 28 अप्रैल ब्रैकेट में दिया है, इसे पढ़िए ध्यान से, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासत के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। बताया गया है कि देशी रियासत जो थे वो संविधान सभा में स्टार्टिंग में भाग नहीं लिए, लेकिन जब 28 अप्रैल 1947 को जो तीसरा अधिवेशन स्टार्ट हुआ उसमें देशी रियासत जो थे वो क्रमिक रूप से शामिल होने लगे। ठीक है, संविधान सभा मुख्यतः
अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। संविधान सभा जो था मुख्य किसका निर्वाचन का परिणाम है, अप्रत्यक्ष चुनाव का ये परिणाम था। ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। प्रांतों की जो विधानसभा था उसका उपयोग किसके रूप में किया गया, तो निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह जो निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार के पर आधारित नहीं था। आगे आते हैं 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। मताधिकार जो किस पे सीमित था, वो वयस्क मताधिकार पे, वयस्क पे नहीं सीमित था, लेकिन 1935 में वो किस पे सीमित था, कर पे सीमित था, शिक्षा पे सीमित था और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए, 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्या हुआ कि जब आमंत्रित किया गया 9 दिसंबर 1946 को आने के लिए, बैठक में उपस्थित होने के लिए, तो उसमें से क्या हुआ कि उसमें सिर्फ 207 सदस्य जो है 9 दिसंबर को शामिल हुए, जिसमें कितनी 9 महिलाएं थी। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, उसमें कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। तो उसमें क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को कि प्रथम जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसी ने किया, तो उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया तो उन्हें क्यों बनाया गया अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि संविधान सभा में जो उपस्थित लोग थे उनमें से सबसे वृद्ध व्यक्ति यही थे, इसलिए इन्हें बनाया गया। और वृद्ध व्यक्ति को ही क्यों बनाया गया ऐसा पूछा जाए तो इसलिए ऐसा माना जाता है, या फिर मैंने पढ़ा है कि फ्रांस की पद्धति के अनुसार वृद्ध व्यक्ति को ही बना दिया। फ्रांस में भी ऐसे ही बनाया गया था, इसलिए फ्रांस के अनुसार भारत में भी वृद्ध व्यक्ति को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब, 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। पहली बैठक में क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर जो था उसमें क्या हुआ, तीसरी बैठक कह सकते हैं। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए कौन, जवाहरलाल नेहरू। जो कब जाके पारित हुआ, तो ये 13 दिसंबर से 40 दिन जोड़ दीजिएगा, 40 दिन के बाद जाके पारित हो गया, यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा यह पारित हो गया। नेक्स्ट आइए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान का गठन किया तथा मूल भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई, 299। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रांतों से 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों से 70 प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसका कारण संभवतः संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए, जिसकी अवधि कितनी है, 165 दिन, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों द्वारा, 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के अनुसार वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य की संख्या कितनी थी, 15। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इन सब का नाम याद रहे या नहीं रहे, लेकिन महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी ये जरूर याद रखिएगा। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट नाम हैं उन्हें भी ध्यान रख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। कौन कौन महिलाएं थी वो देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय,
जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एना मस्करीनी तथा कौन थे, अम्मू स्वामीनाथन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, उस समय बोला गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला। मुस्लिम लीग जो थे 2 सितंबर 1946 को शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्व कैबिनेट में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं तो हमें भी पता, आपको भी पता होगा कि स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और डिटेल में कुछ अच्छा दिया रहेगा, कुछ हटके दिया रहेगा तो मैं ज़रूर पढ़ दूंगा। वैसे डिटेल में वही बात दिया हुआ है, लेकिन ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे कि ये वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित प्रतिनिधित्व में से एक संविधान सभा होगी, ऐसा माना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय ने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने प्रांतीय विधानसभाओं और भारत साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये क्रिप्स मिशन का कहना नहीं था, ये गलत है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव में शामिल था, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल हम लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से में शामिल थे। चलिए क्या क्या शामिल थे हम लोग पढ़ लेते हैं। युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चलिए ठीक है, कौन से युद्ध की ये बात कर रहे हैं पता है आप लोग को? द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए। संविधान सभा ने प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्न कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो मैंने बताया था कि एक प्रतिनिधि कितने में? 10 लाख की जनसंख्या में। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बताइए। तो आपको मैं बता दूं, जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आए थे उनका नाम था PAS। P से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, A से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर और S से हो जाएगा स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इधर छूट गया। हाँ, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, बताइए किसके द्वारा? आपको पता होगा भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आई थी उसी के द्वारा। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे?
तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन उसके उपसभापति थे। इसका डिटेल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? वायसराय जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे इसके सदस्य नहीं थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, बेमेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। और बेमेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। बेमेल का ये विचार था। ठीक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा इसे। बेमेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये बात सत्य है। बेमेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऐसा देखिए, ए सही है लेकिन ए का ये कारण है, कारण सटीक नहीं बैठ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। अक्टूबर 1943 में नीतिकों के स्थान पर आर्कीबाल्ड बेमेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 उन प्रस्ताव को बेमेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेमेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेमेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत में संपूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य और कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो कौन सा कथन है बताइए? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। यह बिल्कुल गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह भी गलत क्योंकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। वह बहुदलीय निकाय थी। बिल्कुल सत्य है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यह भी सत्य है। 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए। फिर से संविधान सभा पे आ गया। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। हाँ, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये गलत हो गया। यह अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी गलत है। यह बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। बिल्कुल सही थे। ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं गलत कथन को। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। अभी भी मैंने कितनी बार बताया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 का अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया था। ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांत से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसे भी ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछा जा रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछा जाता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? तो इसमें तो आंसर दिया ही नहीं। इन्हें संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अच्छा है। दिसंबर डेट नहीं दिया लेकिन दिसंबर 1946 दिया होगा। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थी बताइए? कौन थे बताइए? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आ गया संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को, जो कि पहली बैठक भी है। और इसी बैठक में कौन अध्यक्षता की थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? सेम क्वेश्चन, दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सेम क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया? तो वो तीसरी बैठक थी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का यानी उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ही लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। सही बात है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी सही बात है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए अच्छा चलिए, तो संविधान से संबंधित कथन था। इसका संविधान सभा से निर्माण से संबंधित कोई कथन 4 नंबर था नहीं, तो इसलिए 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे वीडियो को समाप्त कर दूँ। ठीक है, और आप फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 से अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।